हमारे कुरान की एक आयत है कि जिसने किसी का भी कत्ल किया, एक इंसान का, वो ऐसा है कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, सिवाय इसके कि वो ज़मीन में फ़साद फैलाता हो या किसी का उसने कत्ल किया हो। अगर इसके बाद भी किसी ने कत्ल किया हो किसी का, सिवाय इन 2 गुनाहों के, तो वो पूरी इंसानियत का कातिल है कि नहीं है? ये भी बता। है कातिल। तो लेकिन जिनके सिफ़ीन में एप्लीकेबल होता है, जो भी जो खारिजी। रुक जाओ यार, इतना आगे कहाँ जा रहे हो? सिफ़ीन पे मैं जा ही नहीं रहा अभी। अब हम जो है ना कुरान की एक आयत देखेंगे 5 की 32, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, और एक हदीस देखेंगे। ठीक हो गया? चलें, अब मैं आपके सामने आयत रखता हूँ, पहले आपकी 5 की 32, ताकि क्लियर हो जाए कि किन 2 कंडीशन में किसी को कत्ल करना जायज़ है, और उन 2 के अलावा जो है वो किसी को भी कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। यह है सूरह अल-माइदा आयत नंबर 32। खुल जा। हाँ जी, ये लीजिए जी, देखिए जी, मैं अभी मजा आने वाला है। अली भाई अब आपको बड़ी बेहतरीन गेम करने वाली है। ये हटा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है मन अज़ल ख़तमना अला बनी इसराइल, यानी कि हमने इसीलिए बनी इसराइल के ऊपर लिख दिया था अन्नहु मन क़तला नफ्सिन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़, यानी कि जिसने किसी का कत्ल किया सिवाय इसके कि वो ज़मीन में फ़साद फैलाता हो या किसी का कातिल हो, फ़क़न्नमा क़तलन नास जमीआ, ये ऐसा जैसा कि उसने एक साथ पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया हो। इस पर ईमान है आपका? सही है ये बात या नहीं है? सही है। ओके, अगर मैं अभी आपको ये दिखाऊं कि ऐसे एक आदमी ने बहुत सारे लोगों को मार दिया, तो वो इंसानियत का कातिल होगा कि नहीं होगा, जो ये 2 गुनाह नहीं कर रहा था? वही जो बोला ना, जो सहाबा के बाद जंग हुई अली के बाद, वही बात कर रहे हो ना, हज़रत अली के टाइम की। फिर कोई बात, फिर भाग गए हो। मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने ये दिखाया अभी आपको कि एक आदमी ने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया, जो ये 2 गुनाह नहीं कर रहे थे, वो इंसानियत का कातिल है कि नहीं है? ये तो है नॉर्मली, मैं जो बोल रहा हूँ, जो हज़रत अली और मुआविया के बारे में जो बात करना चाहते हैं, मुझसे मुझे पता है वही बात करना चाहते हैं। मैं उससे बात ही नहीं कर रहा हूँ। पहले से क्यों सोच रहे हो मैं कहाँ बात करूंगा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कुरान की आयत के। तुम जब कोई बात सुनते हो तो उसको समझने के लिए सुनते हो या उसका जवाब देने के लिए सुनते हो? ठीक है, ये जो जुनाह है वो परमिशन नहीं है इस्लाम में। ओके, तो फिर यहाँ पर कुरान की आयत को मानते हो ना कि जिसने इन 2 गुनाहों के अलावा किसी का कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, ये मानते हो? हाँ, मानता हूँ। ओके, मजेदार बात हो गई। अली भाई सेकंड स्क्रीन देखें मेरी, और पढ़ेंगे भाई साहब आप ही। ये लीजिए, पढ़िए सर। उर्दू खोल दो। हाँ अली भाई पढ़े। समझनादिका को ब्रॉट टू अली, कुछ मुर्तदीन अली के पास। अरे मैं उर्दू साथ-साथ कर रहा हूँ, एक-एक जुमले की साथ-साथ उर्दू कर रहा हूँ। सम जनादिका एथियस्ट वर ब्रॉट टू अली, कुछ मुर्तदीन अली के पास लाए गए, एंड ही बर्न देम, और अली ने उन्हें जला दिया। अब सुनो, द न्यूज़ ऑफ दिस इवेंट, इस वाकये की खबर रीच्ड अपने अब्बास, हु सेड, अपने अब्बास के पास। मुझे पता है ये मुझे पता है इसका आईडी। इफ आई हैड बीन इन, सुन लो, इफ आई हैड बीन इन हिज प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह, अगर मैं उसकी जगह पे होता तो अब मैं उसको जला के नहीं मारता, बल्कि क्योंकि अल्लाह के नबी ने इसको मना किया है, डू नॉट पनिश एनीबॉडी विद अल्लाह's punishment, किसी को अल्लाह की सजा के साथ सजा मत दो। I would have killed them according to the statement of Allah's apostle, और मैंने उनको लेकिन इस अल्लाह की दूसरी स्टेटमेंट के मुताबिक जरूर मार दिया होता। whoever changes Islamic religion then kill him, जिसने भी अल्लाह के नबी स्टेटमेंट की वजह से। जी भाई, अली ने इंसानियत का कत्ल किया कि नहीं किया? वैसे भी तो मरने वाले थे ना, वो तो बस टॉपिक जो तरीका था डिफरेंट लिया उन्होंने। मरने वाले थे, हाँ, आईसीयू में पड़े हुए थे वो, आईसीयू में पड़े हुए थे, हाँ, कोमा पे थे वो। मुर्तद, इस्लाम से मुर्तद हुए ना वो लोग, तो मरने वाले थे, जिंदगी के आखिरी स्टेज पे थे, 90 साल के थे। मेरे दोस्त, ओ मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे मासूम बच्चे, मुझे एक बात बता, मरने वाले अगर कोई हो जाए, मुर्तद अगर कोई हो जाए तो उसको मार डालो, ऐसा कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है? मुर्तद मींस, तुम मुर्तद किसको समझते हो? जो इस्लाम में जो अपने आप को मुसलमान समझता है, बाद में जो मुर्तद है। अब सुनो, अब तूने मान लिया अली ने का कत्ल क्या मान लिया ना, ये तो माना, परमिशन है ना, और जो सजा है, पनिशमेंट है। हाँ ठीक है ना, परमिशन देख लेते हैं ना। अब मुझे जो है कुरान की इस आयत के हिसाब से मुझे जो है इंसाफ करना है इन दोनों का, 5 की 32 के साथ। इसमें मुझे बता दे कहाँ लिखा हुआ है मुर्तद को कत्ल करना। इसमें 2 ही शर्त लिखी हुई है, और दूसरी लिखी हुई है अगर किसी ने किसी का कत्ल किया हो। इसके अलावा सिद्धार्थ भाई आदमी क्या कह रहा है कि अली ने सही किया, लेकिन क्या फिर उस हदीस में अब्दुल्ला बिन अब्बास झूठ बोल रहा है? हाँ, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास जो है ना, वो नबी का कौल बता रहा है। ये बताओ मेरे को कि इनमें से कोई एक को झूठा है भाई? नहीं, इस कुरान की आयत के मुताबिक सिर्फ 2 ही लोगों का कत्ल जो है वो जायज है। एक तो वो जिसने कत्ल किया, मन कतला, जो कातिल हो, नफ्सिन बिगैरी औ फसादिन फिल अर्द, नफ्सिन बिगैरी मतलब दूसरों के नफ्स का जो कातिल हो, जो दूसरों को कत्ल करे। ठीक है जी, अगर दूसरों को कोई कत्ल करता है तो वो एक तो वो, और दूसरा वो जो औ फसादिन फिल अर्द, जो जमीन में फसाद फैलाता हो। इनके अलावा अगर किसी को आपने मारा ना, तो वो ऐसा है कि इंसान ने कत्ल किया। यहाँ पे फसाद 2 मीनिंग होता है। एक तो लिटरली जो फसाद जो लूट मार करता है, जो दूसरा फसाद जो इस्लाम के मतलब पलटा है ना, उसको फसाद बोलते हैं। उस जमाने में फसाद क्या हो सकता था? उस जमाने में उन्होंने दुकानें जलानी थी, बसें जलानी थी, क्या फसाद हो सकता था उसको? तो इस्लाम से हटे ना, वही फसाद है, इस्लाम से हटे ना।
अच्छा उसका एक मिनट, फसाद अच्छा लिखा अच्छा हुआ है अली भाई, ऊपर अली भाई, कि वो अली भाई, मुर्तिद हो गया था, एथियस्ट हो गया नहीं था, अली भाई, हो गया था, अली भाई, यही अली भाई, उसका गुनाह लिखा हुआ है। हाँ अली हाँ भाई, मैं एक यहाँ सेकंड पे बस। हूँ, हाँ मैं यहाँ अरे भाई हूँ। अरे भाई सुनो सुनो मेरी बात, यहाँ पे 2 ही शर्त लिखी हुई है ना किसी के गुनाह की। एक तो ये कि या तो किसी को कत्ल करे, ठीक है, या जमीन में फसाद फैलाए। क्या वो लोग जो मुर्तद हो गए थे उन्होंने जमीन में फसाद फैलाया मुर्तद होकर के? फसाद आप फसाद किसको समझते हो मीनिंग यहाँ आप पे? किसे मैं समझते आपसे हो? पूछ रहा हूँ, आप किसको फसाद समझते हो? आप बताइए। मुर्तद फसाद दो होना चीज फसाद होता है है ना, कि नहीं है? फसाद ये ना जो मुर्तद जो अभी जो स्ट्रीम लाइट के मैं फसाद कह फैला रहा रहा है हूँ ना, जो अगर मतलब किसी ने इस्लाम को छोड़ दिया हम और वो स्ट्रीम छोड़ के करके फसाद फैला खामोशी लें। से अपने घर में बैठा है, वो फसाद मचा रहा है आपके मुताबिक? नफरत में फसाद होता है ना, मतलब फसाद मतलब जाके मारना फिजिकल भी नहीं होता है, जो आप बुराई जो दुश्मनी डाल रहे हो ना, मतलब जो बिगाड़ रहे हो अरे माहौल को, ये भी तो भाई फसाद। फिर यार ये सीधा जवाब क्यों देते हैं अली भाई? कभी भी ये इधर उधर क्यों भागते हैं? इनको पता मैंने नहीं ये क्या पूछा, मसला है, जो अगर बात पूछी जा रही है उसको पहले सुनो और फिर जवाब दो। सही में बोलो भाई ना, जो मेरा सवाल फसाद। ये है, मेरा सवाल बोलो। पहले सुन ले क्या है, फिर जवाब देना, ताकि तू सही जवाब दे दो तो ना भागे। मेरा ठीक है, सवाल बोलो। ये है, अगर मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, लेकिन ना तो ठीक मैंने है। किसी का कत्ल किया, ना मैंने डाका डाला, ना मैंने किसी को मारा, ना मैंने किसी को बुरा बोला, ना मैंने किसी को गाली दी, मैंने कहा कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस्लाम, मैं नहीं मानता, ये छोड़ करके मैं अपने घर के कोने में आराम से एक कोना पकड़ के बैठ गया, क्या मैंने फसाद किया? मुनाफिक एक वर्ड सब ये भी होता है ना, जो गद्दार बोलते हैं मैंने ना, गद्दार को फसाद किया? मुनाफिक कहाँ से आ गया इसमें? फसाद ही होता है, मुनाफिक होता है ना, जो गद्दार बोलते हैं ना, गद्दार क्या मैंने होता है मुनाफिक कहा ही नहीं। ओ माय गॉड, मैं तुमको यहाँ से स्ट्रीम से ब्लॉक करके निकाल दूंगा अगर तुमने अब और जलेबियां बनाई। मैंने मुनाफिक का नाम ही नहीं लिया है, मैंने कहा इस्लाम छोड़ दिया। मुर्तद और मुनाफिक में फर्क नहीं पता तेरे को भाई? ठीक है, मैं इसका मिसाल दे रहा हूँ। मेरा ऑफिस में मिसाल एक नहीं है चाहिए, जो मुझे जवाब चाहिए कि अगर मैंने इस्लाम छोड़ करके घर में कोने में बैठ गया, मैंने फसाद किया या नहीं, हाँ या ना? नहीं, तो फिर अली ने इन लोगों को क्यों मारा? इन लोगों ने सिर्फ इस्लाम छोड़ा था, फसाद नहीं किया था। तो आप बताओ ना, फसाद नहीं किया था? तो आप बताओ ना क्या था? तो लिखा हुआ ना वहां पे लिखा हुआ ना कि वो सिर्फ उन्होंने इस्लाम छोड़ा था, वो जंदीक थे, इसलिए उनको अली ने कत्ल कर दिया, उन्होंने फसाद किया था। ये कहाँ लिखा हुआ है? उस हदीस में लिखा हुआ है। तो बस खाली अब एक मीनिंग मिला सकती है ना उससे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नीचे क्या लिखा हुआ है? मैं उनको जरूर कत्ल कर देता, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो आदमी इस्लाम को छोड़ दे उसको कत्ल कर डालो, जो अपना दीन बदल डाले इस्लाम से फिर जाए उसे कत्ल कर डालो। ये जो बोला ना, गद्दार ये नहीं कह रहा कि मैं उसे, सुनो, वो यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मैं उसे छोड़ देता, वो ये कह रहा है कि मैं उसे जला के नहीं मारता बस। हाँ, मैं उसे मार जरूर देता, किसी और तरह से उसको फांसी दे देता, गला काट देता, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन मैं उसको किसी और तरह मारता, लेकिन मैं उसको जला के नहीं मारता। हाँ, वो ये कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं छोड़ देता उसको। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि इस्लाम छोड़ने पर कत्ल करना, यानी वही सवाल है नाम का? इस्लाम के नाम पे बंदे मारो, वो इंसानियत का कत्ल नहीं है। जो इस्लाम छोड़ा उस पे है, नॉन मुस्लिम को नहीं, जो इस्लाम में आके इस्लाम को तो छोड़ने क्या के लिए किया जो कत्ल। उसने? छोड़ के इस्लाम कौन सा गुनाह कर दिया कि उसको जीने का हक नहीं है? पागल आदमी, मेरे को मार दोगे तुम? मेरे को बात बताओ, मैं तुम्हें रास्ते में मिलूंगा, मेरे को मार दोगे तुम? नहीं, मैं तो नहीं मारूंगा। तो तुम क्यों बड़े वो गवर्नमेंट को समझना। तुमने साइड तो भी लेनी है, पे अमल भी नहीं करना है। तुम रसूलुल्लाह के हुक्म पे अमल नहीं करोगे? उन्होंने कहा कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार दो। नहीं, ये वही पब्लिक तो के ऊपर नहीं आता है। जो तुम जिस हदीस की तुम इतनी साइड ले रहे हो, उस पे अमल करो ना यार। फिर यहाँ क्यों सुनो नहीं मेरी मारोगे बात, सुनो, सुनती नहीं है ना मेरा बात, सुनो हाँ, सुनो। जलेबी देने दो उसको, जलेबी देने दो। हाँ, दो जलेबी दो। ठीक है, फर्स्ट पब्लिक के हाल में नहीं होता, ये जो हेड होता है ना गवर्नमेंट का, जो भी हो जाता है उनका हाँ। काम होता है। जो ओके, अली ने जब ये काम किया था वो हेड था? क्यों भाई? नहीं, अली साहब, एक मिनट मजे की बात है। जब अली ने इन लोगों को जला के मारा था, वो खलीफा था? लीडर थे ना, खलीफा। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है। जो जंग के कोई तो लीडर। प्रूव करो कि इस वाकये के वक्त जो है अली खलीफा था, प्रूव मी। नहीं, मुझे तो आइडिया नहीं कौन से साल में हुआ, कौन से फिर दावा क्यों कर रहा है भाई जब आइडिया नहीं है? नहीं, लेकिन जो उसका मकसद जो होता है, जो जमाना है, अरे बेवकूफ आदमी है, उस्मान के जमाने खिलाफत की बात है। उस वक्त अली था ही नहीं खलीफा। हाँ, उस्मान ना इब्ने अब्बास था, ना इब्ने अब्बास ही खलीफा था, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं भी मार देता, वो भी खलीफा नहीं था। बदमाश थे ना सर दोनों। आपसे तो बेहतर उसको मार देते, उसको मार देते। नहीं, हमसे बेहतर, सुनो, हमसे बेहतर थे। ये तुम्हारा ईमान बोल रहा है, उनके अंदर ऐसे कोई मामला नहीं है कि जो तुम हमसे बेहतर साबित कर सको। सिर्फ तुम्हारा ईमान है कि वो हमसे बेहतर है। हमारे तो पैर के जूते की धूल के बराबर नहीं है वो लोग। नहीं, अगर हम लोग ना, नहीं, सुने ना मेरी बात, मैं बताऊंगा, मेरे पास तो आर्गुमेंट है ना क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि भाई अगर तू मुसलमान है ना, तुझे मुसलमान होने की वजह से मैं कत्ल नहीं करूंगा, और वो किसी को एक्स मुस्लिम होने की वजह से कत्ल कर दे रहा है, तो मेरे तो पैर के जूते के धूल के बराबर नहीं है तेरा अली। तेरे लिए होगा वो हमसे बेहतर। मैं सवाल करता हूँ, जब आप इंडिया के हो ना, तो इंडिया के होके जहाँ पे नहीं, सुनो मेरा सवाल सुनो। जब इंडिया के होके, जब इंडिया के साथ कुछ भी गद्दार काम करे तो क्या करेगी आपको इंडिया की गवर्नमेंट हमारी? अरे तो भाई इंडिया के खिलाफ गद्दारी करना क्या है? क्या ये इंडिया से बाहर जाकर के, एक मिनट, इंडिया से बाहर जाकर के किसी दूसरे मुल्क में रहने लगना, ये इंडिया के खिलाफ गद्दारी है क्या? इंडिया के कितने सारे लोग तुम्हारे, सुना पहले मेरी बात, तुम्हारे कितने सारे मुसलमान जो भारत के हैं वो सऊदी में जाके नौकरी करते हैं, वहां रहते हैं, दुबई में जाके नौकरी करते हैं, वहां रहते हैं, कतर में जाके नौकरी करते हैं, वहां रहते हैं, तो वो छोड़ करके इंडिया को बाहर चले गए, तो सालों को ढूंढ के बाहर देना चाहिए सालों को।
मुझे गदर एक बाहर एग्जांपल छोड़ने वाले दिखाओ। बोल हेलो, बात सुनो, मुझे एक एग्जांपल दिखाओ कि जब इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडिया के गद्दार को फांसी की सजा दी। गद्दार किसे बोलते हैं, मतलब स्पाई एजेंट बोलते हैं जब इंडिया के हो, जब इंडिया की मैं नहीं पता गद्दार किसी के, बकवास बातें नहीं करो, गद्दार किसे बोलते हैं सबको पता है, मुझे जवाब दो बात का मेरी। इंडिया इंग्लिश में की स्पाई अदालत ने अपने खिलाफ स्पाई का कुछ पकड़ा गया और उसको पता चल गया कि ये हमारा ऑफिसर किसी दुश्मन मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा था, उसे फांसी की सजा दी हो। ये मुझे आप सही कह रहे हैं, ऐसी एक भी एग्जांपल नहीं है अब तक इंडिया में। लेकिन मसले की बात पता है क्या है? मसले की बात ये है कि गद्दारी तो की ही नहीं है ना, जिस अरे ये की भी है तो तब भी मेरी जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट अली है भाई, भाई। हाँ अली भाई सुने, ये लोग जो है ना इस्लाम को छोड़ करके बाहर निकल जाने को गद्दारी कंसीडर करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भारत के 40% मुसलमान गद्दार हैं जो सऊदी में नौकरी कर रहे हैं, भारत छोड़ के गए हैं। गुड पॉइंट, यस। नहीं, नौकरी करने से क्या होता है, नौकरी करने से गद्दार क्या वो होता तो है? भाई छोड़ के क्यों जा रहे हैं भारत को, जब भारत क्या है वो, क्या है उसमें? मैं गद्दार जो बोल रहा हूँ इन्फॉर्मेशन क्या है लीक उसमें? बोल तो रहा इस्लाम हूँ। को छोड़ करके हम बाहर निकल के, इसमें क्या है? ये जो आप बता रहे हैं ना, जो अकल सीधा जो समझते नहीं, जो दूसरों को गुमराह करे, तो अरे क्या है ये? बेवकूफ इंसान, दोनों ही एक ही बात है। तुमने कहा कि अगर भारत का कोई आदमी भारत के खिलाफ गद्दारी करेगा उसको सजा देंगे, नहीं देंगे, ठीक है मान लिया देंगे, लेकिन गद्दारी करेगा तब ना, अगर वो भारत छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाकर रह लेगा तब थोड़े मार देंगे उसको। तुम तो गद्दार कर रहे हो ना, जो सही है जिसको झूठ मूठ भाग जाए से, भाग जाए से। तेरे को बेसिक लेवल की नॉलेज नहीं है, तेरे को इतना भी तेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं है कि तू बेसिक लेवल की बात समझ। क्या आर्गुमेंट दे रहा है, क्या कुछ छोड़ो यार, बस कसम से मुझे ऐसा लगता है अली भाई इन मुसलमानों को सुन के कि इनका और अकल का जो है ना दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं पड़ता।